आज ऐसे स्थिति हो गया है कि 2:30 बजे रंगदारी से सुंदर सिंह और उसके गुर्गे बोलूंगा मैं उसको, सुंदर सिंह मेरा मर्डर करवा सकता है भविष्य में। ये मीडिया के माध्यम से मैं बताता हूँ। लाइन काटने में 2-3 लोग आते हैं, जिसमें ज्यादातर हम देखते हैं कुणाल नाम का आदमी है। मैं जब तक घर कंप्लीट नहीं हुआ था मैंने विरोध किया कि नहीं मैं घर नहीं लूंगा। सबको मेल आया, धमकी आया। उसको पानी के नाम पे 36,000 रुपए, हम यहाँ जितने भी रेसिडेंट्स हैं सबसे 36,000 रुपया एक इंडिविजुअल से कलेक्ट किया गया है। अगर आप इनका कैटलॉग देखोगे तो कैटलॉग में मंदिर है, एक पॉन्ड है, कोई कुछ नहीं है। और इनका जवाब देने के लिए कोई आदमी आगे नहीं आता है। बस आपको पेमेंट करना है, नहीं करोगे तो बिजली काट देंगे। आप हमें हर सुविधा दीजिए, हम आपको पेमेंट करेंगे, सिंपल बात है। और सब एक पीसफुल लाइफ जीना, लेकिन ये कमिटमेंट तो आस्था बिल्डर को करनी होगी ना। लोगों को लगा ना कि हमें आस्था ट्विन सिटी से ज्यादा अच्छा मिलेगा। कम से कम 25% बायर्स आस्था ट्विन सिटी से। इन लोगों को खाली चाहिए मेंटेनेंस जब तक ये देते रहिएगा उसको आपको कोई ध्यान नहीं देगा। आस्था ट्विन सिटी का मामला एक बार फिर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ठीक अभी से कुछ समय पहले यहाँ के कई परिवारों से जिसको के पानी के एवज में 36,000 रुपए की मांग की थी। जब परिवारों ने 36,000 रुपए दे भी दिया तो उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई। आपको बता दें कि यहाँ पे हमेशा सुविधाओं के नाम पे गुंडागर्दी और धमकियां दी जाती है। अभी भी ठीक ऐसा मामला सामने आया जहाँ बिजली काट दी गई और बिजली मीटर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। तो चलिए आस्था ट्विन सिटी के लोगों से जुड़ते और जानते कि क्या कुछ उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। के लिए यहाँ पे जैसे आप सब कह रहे थे कि बिजली काट दी जाती है, तो क्या कुछ दिक्कतें होती हैं? देखिए मैम, मैं 1 मई को यहाँ पे आस्था ट्विन सिटी में एक आंदोलन हुआ था जिसमें मेरा एक वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद से मैंने उसी टाइम बोला था कि बिल्डर की काफ़ी दादागिरी है, गुंडागर्दी है। तो उसी गुंडागर्दी के चलते जो है मेरा यहाँ पे 2 बार 3 बार बिजली काटा गया, जिसका कंप्लेन मैंने एसडीओ साहब जो है इलेक्ट्रिक विभाग का गोविंदपुर, छोटा गोविंदपुर में मैंने किया था। और उसके बाद जो है मैंने बिरसा नगर थाना को किया था। बिरसा नगर थाना ने उसमें लीपापोती करते हुए जो है वो काम चला दिया। मेरा बिजली को मुझे खुद ही जोड़वाना पड़ा। और आज ऐसे स्थिति हो गया है कि 2:30 बजे रंगदारी से सुंदर सिंह और उसके गुर्गे बोलूँगा मैं उसको, सुंदर सिंह मेरा मर्डर करवा सकता है भविष्य में। ये मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। और सुंदर सिंह ने जो है आज क्या किया, 5 लोगों का यहाँ पे जबरन बिजली काट दिया गया, जबकि बिजली जो है मेंटेनेंस का पार्ट नहीं है। बिजली जो है वो सरकारी चीज़ है। मेरा मीटर लगा हुआ है और वो मीटर को पूरे पैनल बोर्ड को जबरन उसने सील करवाया है। क्यों किया जा रहा है ऐसा? वो इसलिए किया जा रहा है कि वो तानाशाह है, वो राजा समझता है अपने आप को, वो युवराज समझता है वो अपने आप को। वो सोचता है कि हम बोले उठो तो उठो, हम बोले बैठो तो बैठो। नेता विधायक बड़े बड़े लोगों से उसका जान पहचान है, वो पैसा वाला है। और हम एक पूर्व फौजी, मैं पुराना वायु सैनिक योद्धा रहा हूँ 20 साल। मेरी जान भी चली जाएगी ना तो मैं लड़ता रहूंगा। मैं सुंदर सिंह को ऐलान करता हूँ। कितने परिवारों को यहाँ ऐसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ जितने लोग हैं 50% लोग जो बोल रहे हमसे हो नहीं पाएगा, हम लोग तकलीफ में हैं, तो वो डर से देते हैं। बाकी 50% लोग बोल रहे कि भाई ये गलत हो रहा है, हम 100 रुपये का जो टी-शर्ट है हम 500 नहीं देंगे। जब हम उनको मेरे को ऑफिस से फ़ोन आया कि मेंटेनेंस क्यों नहीं दे रहे, तो हम बोले भैया इनको फोटो भेजिए, ये पानी आ रहा है, इस क्वालिटी का पानी आ रहा है। बोले 2 दिन थोड़ा एडजस्ट कर लिए, क्या दिक्कत है? हम बोले भैया ये पानी आपको लग रहा है इतना पीला पानी मेरा कहीं ये बात है कि क्या दिक्कत है? उनके ऑफिस से अमित गोप उनका नाम है, उनकी तरफ से कि ये पानी है तो एडजस्ट कर लीजिए। 2:30 बजे के आसपास से बिजली काटी गई है। और उसके पहले मेरे पास सुंदर सिंह का फ़ोन आया था। पहले उन्होंने मुझे व्हाट्सअप कॉल किया, लेकिन चूंकि व्हाट्सअप कॉल उन्हें यह डर होगा कि मेरी रिकॉर्डिंग की जा सकती है, तो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग मोड में आ सकती है, तो फिर उन्होंने नॉर्मल कॉल किया। तो मेरी उनसे बातचीत हुई। फिर उन्होंने मुझे आश्चर्य ये हुआ कि उन्होंने मुझे धमकी दिया। क्या कुछ बोल रहे हैं? उन्होंने मुझे कहा कि हम आप पे पुलिस केस कर देंगे, हम आपको बर्बाद कर देंगे। आप हमको आप लोगों को आप बोल नहीं रहे मेंटेनेंस देने के लिए, आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। तरह तरह की मैंने इलजुल फिजूल बातें बोलकर कि आप एक शिक्षक हैं, मैं पेशे से शिक्षक हूँ, आपको तो लोगों को बोलना चाहिए कि मेंटेनेंस दे दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं आपको मेंटेनेंस की बात तब होगी जब 1 साल मेरा रहते हुआ मेरे घर के अंदर का काम पेंडिंग है, मेरे बाथरूम में पानी लग रहा है, आप टाइल्स टूटा हुआ, वो सारी चीज़ें आपने पूरी करके नहीं दी, पार्किंग मेरी पूरी करके नहीं दी। जब तक आप मेरा काम पूरा करके नहीं दीजिएगा हम इसमें मेंटेनेंस तो मैं अभी मेंटेनेंस देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं मेंटेनेंस भी तब दूंगा जब आप मुझे पूरा ब्रेकअप दीजिए। किसी को परेशानी है मेंटेनेंस देने में, मगर आ करके उसके बाद देखिए पैक कर दिया गया, सील पैक कर दिया है। आपने देखा भी है, वीडियो भी बनाया है। हाँ, रात को भी लाइन काट देता है। मेरे घर में मजबूरी ये है
कि मेरे घर में किडनी पेशेंट है, अगर वो क्या एक फिस्टुला लगा हुआ है, अगर उनका लाइन कट जाएगा, पसीना होगा, इन्फेक्शन होगा, मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, बहुत तरह का बात। उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? आप तो लीजिएगा नहीं। तो इससे अच्छा है आकर के बैठ के बात करिए। आप किसी को अपना आदमी भेजिए। यहाँ कोई किसी से मार करने नहीं आया है, किसी से केस फरियाद करने नहीं आया है, यहाँ कोई थाना फाड़ी का जरूरत नहीं है। कि बाकी लोग जो भी अवेल कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, आप लोग को प्रिविलेज मिलेगा। एक अलग तरह की सोसाइटी डेवलप हो रही है, प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है जो भी है। तो जब लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया इसी सोसाइटी में, इसका नाम है आस्था ट्विन सिटी एक्सटेंशन, लोगों को लगा ना कि हमें आस्था ट्विन सिटी से ज़्यादा अच्छा मिलेगा। कम से कम 25% बायर्स आस्था ट्विन सिटी से हैं। मेरा ये कहना है कि जब भी कुछ भी सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाओं का बैकड्रॉप होना चाहिए कि आप इस सुविधा का इतना रेट क्यों है। विजय गार्डन को रेट बनाता है 60 पैसा से 1 रुपया 10 पैसा कर देता है, कोई बैकड्रॉप तो होगा क्यों कर रहा है, उसको जस्टिफाई भी कर रहा है। तो आप जस्टिफाई कीजिए अपने सर्विसेज को। मेंटेनेंस का मुद्दा अलग है। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आप गवर्नमेंट लाइट को टच नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट पावर सप्लाई को आप हैम्पर नहीं कर सकते, और प्रॉपर तरीके से काट दिया गया 3-4 लोगों का तार। ये एक पॉइंट है। सेकेंड चीज जो हमारे फेलो साहब ने कहा कि मेंटेनेंस का ब्रेकअप क्या है। अगर आप मुझसे 3500 प्लस GST व्हाटएवर इज द अमाउंट चार्ज कर रहे हो तो उसका एक ब्रेकअप रहेगा ना, कि आपसे क्यों इतना चार्ज किया जा रहा है। क्योंकि हमारे ही सोसाइटी के अंदर इधर में जो और 10-12 पुराने फ्लैट्स हैं, इनका मेंटेनेंस चार्जेस 1450 या 1600 रुपए कुछ है। तो हम उनसे जो ज्यादा दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? चलिए मैं मान लेता हूं कि मेरे कुछ साथी लोग हैं, वो लोग 100% मेंटेनेंस डे 1 से पे कर रहे हैं, और उनको बोला गया था कि क्लब का फैसिलिटी दिया जाएगा। मैं कल खुद क्लब गया था, मैं 100% वहाँ पे पेमेंट करके फैसिलिटी को अवेल करता हूँ वहाँ का, और मुझे पता चला कि जो लोग 100% मेंटेनेंस दे रहे हैं उनका कोई वहाँ नाम रजिस्टर्ड नहीं है। अभी तक किसी को कोई ऐसा डिस्काउंट नहीं दिया गया है। 1 महीना मैंने भी मेंटेनेंस पे किया था, ये कहते हुए कि मुझे क्लब का फैसिलिटी डिस्काउंटेड रेट से मिलेगा। मैं गया था अपना वहाँ पे जो इनका मेंबरशिप कार्ड होता है वो बनवाने के लिए, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि अभी ये सब कुछ नहीं हो रहा है, आप अगले महीने आइए। अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद भी फोर्स किया गया कि आप लोग आ जाओ, रजिस्ट्री करा लो। लोगों को लगा चलो ठीक है 2-4 महीने के अंदर हो जाएगा, क्या लगता है। हमने कोऑपरेट किया, हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। अंदर के भी बहुत सारे काम बचे हुए थे, फिर भी चलो एज अ कस्टमर हम कोऑपरेट किए, आ गए। उन्होंने किया भी, ऐसा नहीं है, कहने से किए भी, मगर 100% तो नहीं हुआ। अभी हमें पूरा 10 महीने हो रहे हैं। तो चूंकि मैं पहले आई हूँ तो शायद मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए, मगर जो लोग अभी आए हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात है कि अभी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो 100% मांग रहे हैं कि हमें दीजिए मेंटेनेंस। मेंटेनेंस देने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम मेंटेनेंस दे रहे हैं जिस काम के लिए, हमको वो चीज मिलना चाहिए ना। हाँ, तो वो तो सबको 100% सब आप जो दे रहे हो उतना आप लो, अगर आदमी खुशी से देगा। और मेंटेनेंस तो बात की चीज है, और जो उनके अंडर में काम करते हैं वो लोग आते हैं, मगर इस तरह से जैसा हमने सुना ऐसा बिहेव करते हैं कि युद्ध कर रहे हैं, या हम उनके रेंटर हैं, या हम उनके गुलाम हैं। ऐसी बात तो है नहीं। कि बेसिक मूलभूत सुविधाएं जैसे पार्किंग, वहाँ आप अभी जाके देखे हैं, बड़े बड़े नेल्स हैं वहाँ पर। मेरी कार 2 बार पंचर हो चुकी है। हम लोग ने यहाँ मेंटेनेंस ऑफिस में आके कई बार कंप्लेन किया कि कम से कम साफ सफाई तो कराइए। वो दिखाने के लिए एक दिन उन्होंने 2-3 लोगों को भेज दिया, फोटो खिंचा दिया कि सब सफाई हो रहा है, बट आए दिन वहाँ पे पानी का सीपेज होता है, पूरा कीचड़ है। ये जिसको पानी के नाम पे 36,000 रुपए, हम यहाँ जितने भी रेसिडेंट्स हैं सबसे 36,000 रुपया एक इंडिविजुअल से कलेक्ट किया गया है। बट जो हमारे पास जो पानी जो आ रहा है वो मुहर्दा का जिसको वाटर के नाम पे, लेकिन जो पानी जो आ रहा है वो मुहर्दा जलापूर्ति का जो पानी है वही आ रही है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग को ये धमकी दिया जाता है कि आप अगर मेंटेनेंस नहीं देंगे तो आपका बिजली काट देंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल आपने देखा, उसको पूरा सील कर वेल्ड कर दिया गया है। मेरा बस रिक्वेस्ट यही है यहाँ के अथॉरिटी से कि हम लोगों को मेंटेनेंस शुल्क देने में कोई परहेज नहीं है, बस आप उसका लिखित में दे दीजिए कि उस मेंटेनेंस के नाम पे क्या क्या चीजें आप देंगे। हम डे 1 से यहाँ मेंटेनेंस दे रहे हैं, बट हम लोग को जिस तरह का बोला गया था कि हमको बेनिफिट मिलेगा, हमको उस तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हम लोग को स्टार्टिंग में बोला गया था कि क्लब का जो भी आपका एक्टिविटीज़ है आप लोगों को सब फ्री दिया जाएगा। अभी सब देख रहा है कि ये तो फ्री तो छोड़िए, अभी सब चार्ज बेसिस कर दिया गया है। लेकिन इन लोगों को खाली चाहिए मेंटेनेंस जब तक ये देते रहिएगा उसको, आपको कोई ध्यान नहीं देगा। तो सिर्फ पैसे से मतलब है, उसको खाली पैसा से मतलब है। आपको घर में जो सब अभी भी इनकम्प्लीट पोजीशन है, हम वो सब लोग हम डेली दिखाते हैं, फोटो भेजते हैं, बट अभी तक वो रिकवरी नहीं हुआ। बारिश होने से घर के अंदर में पानी घुसता है, वो भी हमने हाईलाइट किया, वीडियो बना के भेजा,
उसके बाद भी अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है।